हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। वो इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए बहुत से यूनिवर्सिटी के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन करके चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के पहले डिफरेंशिएशन वर्ड आ गया है, पार्शियल को बाजू में रखो, डिफरेंशिएशन वर्ड आ गया तो डिफरेंशिएशन के वजह से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला तो याद होना जरूरी है, ऐसा मैं कहता हूं। उसके सिवा पार्शियल डिफरेंशिएशन आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, तो बेसिक फॉर्मूला हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। आप इसका बाद में मैं स्क्रीनशॉट निकालने को बोलूंगा आपको, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला आपके पास आपने 12th में या डिप्लोमा लेवल में पढ़ा रहेगा। तो यहाँ पे देखो, ये बेसिक फॉर्मूलाज है। इसमें सबसे बेसिक वाला x⁻n, मतलब n आगे आता है और n-1 हो जाता है, मतलब x⁻10 है तो 10 x⁻9 हो जाता है, सिंपल वाला। सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये फॉर्मूले को भी बोलता हूं, ये वाला है ना, इसको मैं बोलता हूं क्योंकि ये इसका ना इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम लोग को ना पार्शियल डिफरेंशिएशन में होने वाला है। इसके लिए इसको मैं ऊपर के ओर लेके रखा है, क्योंकि क्या है ये देखो 1/x है, तो 1/x का u/v रूल से भी करेंगे तो लेकिन लेंदी रहेगा, लेकिन आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो काफी थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। तो क्या है, इक्वल टू -1/x² आ जाता है। ओके, थोड़ा याद रखने के लिए जरूरी है। बाकी e⁻ भाई के ऊपर किसी का असर नहीं होता है, ना डेरिवेटिव का ना इंटीग्रेशन का। इसके बाद a⁻x, ये भाई a⁻x वैसे का वैसा रहेगा और log ऑफ a हो जाएगा। log ऑफ x है तो उसका 1/x होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के अंदर, tan x का sec² होता है। cot x के बारे में कोसेक होता है लेकिन उसको माइनस साइन जुड़ता है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। sec x का sec x इंटू tan x होता है, वैसे ही कोसेक x का कोसेक्स इंटू कॉट होता है लेकिन माइनस साइन जुड़ता है। ध्यान रखते वक्त आप एक चीज का ध्यान, कॉट और कोसेक जब भी आते हैं उनको माइनस साइन जुड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है, वैसे तो साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, लेकिन tan का हम लोग को बहुत जरूरी पड़ता है, तो tan x का हो जाता है 1/1 प्लस x²। और साइन और कॉस इनवर्स के जो फॉर्मूले जब भी सम आ जाएंगे तभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये थोड़ा बेसिक वाला जो डेरिवेटिव से हमें मिला हुआ फॉर्मूला है उसका मैंने थोड़ा सा रिवीजन करके रखा है यहाँ पे, क्योंकि हमें इस्तेमाल में आने वाले ये फॉर्मूले। अभी जो पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की ओर बढ़ने के पहले मैं आपको कोई रूल्स याद करवाना चाहता हूं जो हम लोग ने डेरिवेटिव में किए हुए हैं। डेरिवेटिव में एक्चुअली वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से u/v रूल, ओके, मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवीजन वाला बोलते हैं रूल, u/v रूल, इसको क्वेश्चन रूल भी बोलते हैं हम लोग। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल प्ले करते हैं। तो ये रूल क्या है देखो, इसमें सिंपल है। जो u/v रूल है ना, तो वो तो मैं काफी सिंपल है ऐसा बोलता हूं, क्योंकि u को इस वैसे ही रखो पहले, या तो v को पैसे ही रखो, दोनों में प्लस का साइन है, मतलब कुछ भी ऐसा ये नहीं है u पहले लिखो या v पहले लिखो, मतलब ये पहले लिखो, ये पहले लिखो। और जिसको भी ऐसे रखना है, बाजू वाले एलिमेंट को डेरिवेटिव करना है x से, या तो y है तो y से करना है। इतना सिंपल रूल है। देखो मैं क्या करता हूं, u वैसा ही लिखा, u/v है ना, v को क्या करूंगा, ΔV/ΔX कर दूंगा, v को वैसे ही रखा, ΔU/ΔX कर लूंगा। इतना सिंपल है। ओके, तो यहां पे ये अभी ये भी u/v रूल भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर माइनस साइन है, इसमें उल्टा सुल्टा नहीं चलेगा, तो इसमें सीधे ही जाना पड़ेगा। क्या है, पहले जो v वाला, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला एलिमेंट है v है, उसको पहले लिखो, उसके बाद dx, u को डिफरेंशिएट करो, बीच में माइनस साइन ही देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे u है d/d
v है, v को बाद में करना है डिफरेंशिएशन और v का स्क्वायर कर देना है। इस तरह से चलेगा ये z, ओके, डी z अपॉन डी एक्स, ओके। ये फॉर्मूले डेरिवेटिव के ही मैं बोलता हूं। अभी हम लोग डेरिवेटिव में और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस आता है, कुछ तो डिफरेंस है। अभी देखो, वो डिफरेंस के लिए हम लोग बढ़ेंगे। अभी यहां पे देखो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स के अंदर हम लोग सिंपल एक सम लिखेंगे, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर लेता हूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा, देखो, डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ओके, प्लस 2y dy बाई dx। हम लोग 12th में ऐसे करते थे। देखो, अगर y से करता हूं तो सेम थिंग जैसे कि x को किया है वैसे ही, मतलब y वैसे ही रहेगा और dy बाई dx, ओके, इस तरह से चलेगा इसके अंदर, ओके। लेकिन अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, अगर मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, यही सम ले लेता हूं मैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। पार्शियल डिफरेंशिएशन में यही रूल अगर मैं अप्लाई करता हूं तो पार्शियल वर्ड है, पार्शियल वर्ड। तो पार्शियल मतलब क्या होता है, पार्ट पार्ट में डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, पार्ट पार्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ऐसा मैं कहता हूं। तो यहां पे देखो, यहां पे डिफरेंशिएशन के लिए डेल्टा साइन घुमाना है आपको, ऐसा, ओके। दूसरा डी जेड अपॉन डी एक्स, एक्स से डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो डायरेक्ट 2x हो जाएगा, y के लिए डायरेक्ट जीरो, मतलब y इसके अंदर खत्म, डायरेक्ट जीरो आ जाएगा, y इसके अंदर खत्म। अगर डेल्टा z अपॉन डेल्टा y कर रहा हूं तो इसके अंदर x वाला टर्म खत्म और डायरेक्ट 2y, ओके। ये पार्शियल में होता है और इसमें क्या होता है, इस तरह से होता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ये दोनों के अंदर। तो मैं ये डिफरेंस के लिए, आपके डिफरेंस के लिए और मालूमात होने के लिए मैं ये बता देता हूं पहले। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल। क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये डेरिवेटिव एक ही सम के अंदर मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। और पार्शियल के वजह से इसको ऐसा डेल्टा का साइन आ गया है। इधर तो हम लोग डी करके ही लिखते हैं, लेकिन इधर नहीं लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। के बाद हम लोग कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखेंगे। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मतलब कैसे होते हैं, इसके लिए मैंने ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि देखो, z है और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट x से होता है, k है, z का वैल्यू कांस्टेंट है मतलब, तो यहाँ पे भी जीरो ही आता है। जैसे कि डेरिवेटिव में है, डेरिवेटिव ही है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट जो डेरिवेटिव में y रहता है तो उसको x जैसा डिफरेंशिएट करते हैं और आगे जाके dy बाई dx लिखते हैं। वो ही सब नहीं करना है, y दिखता है और हम लोग x से डिफरेंशिएट करें तो सीधा उसको खत्म ही कर देना है, मतलब जीरो लिख देना है उसके आगे, ओके। लेकिन अभी यहां पे देखो यही फॉर्मूला है हमारा, लेकिन अगर मैं x से डिफरेंशिएट करता हूं तो y मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट के लिए वैसे के वैसे रह गया, लेकिन x को पूरी तरह से n ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। लेकिन जब भी मैं y से डिफरेंशिएट किया इसको, तो
m के लिए y के लिए एप्लीकेबल हो गया my m-1 और x वैसे का वैसा रह गया है। अभी साइन जो है, साइन के अंदर x और y दोनों भी मौजूद है, लेकिन साइन का डेरिवेटिव का क्या आता है आपका कॉस आता है, और हम लोग x से डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस x प्लस वाई, और आगे जाके करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा और y का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होने के वजह से यही वैल्यू मिलेगी आपको। जिसके अंदर y में भी y से डिफरेंशिएट करते हैं तो भी सेम आएगा, लेकिन x का डेरिवेटिव 0 आएगा, y का 1 आएगा तो ही सेम आएगा। ओके, इसलिए ये हो गया। e रेज़ टू x में भी सेम है। e रेज़ टू x में भी तो पहले तो ये फंक्शन के ऊपर कुछ असर नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का 1 आएगा, y का 0 आएगा, मतलब वही रहने वाला है। इसमें भी वैसा ही हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा, y से कर रहे तो y का 1 आ जाएगा, तो यही अल्टीमेटली होने वाला है। ओके, इसके बाद लॉग के लिए आप देखेंगे तो सेम 1 अपॉन करके, जैसे कि 1 अपॉन x है तो ये फंक्शन 1 अपॉन करके आ जाएगा। ओके, लेकिन tan के अंदर देखो थोड़ा, tan के अंदर होता क्या है, y जो tan के अंदर y अपॉन x है, इसके अंदर देखो जब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा इसके लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला, लेकिन ये जो है x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और y जो है 1 अपॉन y कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो जाएगा। तो ये फाइनली सॉल्व करने के बाद y स्क्वायर इधर चला जाएगा, y और ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाले y और y कैंसिल होके ऊपर खाली y रहने वाले हैं, और बाकी इसमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और इसके वजह से ये मिलेगा आपको। ओके, तो हम बाद में सब डीप में करने वाले हर एक सम करते वक्त। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये बेसिक वाला सम करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल। तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, z जो है वो बनाना पड़ेगा, z इज इक्वल टू ये इसके नीचे आ जाएगा तो x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो ये आपका हो गया u, ये हो गया आपका v। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें ये डेल्टा z अपॉन डेल्टा x निकालना है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, और किससे करना है, पहले x से करना है। तो x से डेल्टा z अपॉन डेल्टा x करता हूं मैं, तो ये रूल जो है u अपॉन v वाला रूल, ये हमें यूज करना है। उसके अंदर पहले v को वैसे के वैसा रखना है, मतलब x प्लस y को वैसे का वैसा रखना है, और ऊपर वाला जो u है उसके अंदर x माइनस y है, तो x के लिए तो 1 आएगा, लेकिन हम लोग x से कर रहे, लेकिन y के लिए सीधा आपको खत्म कर देना है, उसका मर्डर कर देना है y को, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 0 डायरेक्टली, क्योंकि ये डेरिवेटिव में होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या बोला, मैं कहता हूं कि आपको डायरेक्टली y दिखा तो खत्म करना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, इसके बाद माइनस साइन आ जाएगा रूल के हिसाब से, इसके बाद u को वैसे ही रखना है, x माइनस वाई वैसा ही रखना है, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, v का करना है। तो v का डिफरेंशिएशन करते वक्त हमें x का डेरिवेटिव क्या मिलने वाला है 1, और y को सीधा गोली मार देना है, मतलब ये खत्म, और नीचे v का क्या करना है, स्क्वायर करना है, मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर कर देना है। इस तरह चलेगा। इसके बाद डेल्टा z अपॉन डेल्टा y कर लेना है। डेल्टा z अपॉन डेल्टा y करते वक्त देखो क्या करना है, इसके अंदर भी, हाँ, इसको पहले सॉल्व करने के पहले मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करके लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई होता है तो x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस x प्लस वाई हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो यहां पे आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो ये x गेट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये 2y अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर मिलने वाला है।
ओके, अभी इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये होने के बाद हम लोग डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई को डिफरेंशिएट करेंगे। किसको करेंगे? वाई से डिफरेंशिएट करेंगे। सेम थिंग करनी है हमें, वी को पहले वैसा ही, रूल कहता है, मैं नहीं कहता हूं, रूल कहता है, यू अपॉन वो रूल क्या है कि यू को वी को वैसा ही रखो। तो वी क्या है? एक्स प्लस वाई, ये आपका वी है। इसके बाद u क्या है? u का डिफरेंशिएशन होगा, तो u का डिफरेंशिएशन, अभी पहले x है तो x को सीधा गोली मारो क्योंकि हम लोग y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये खत्म, माइनस साइन देना है और y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 माइनस। इसके बाद आपको किसको वैसे का वैसा रखना है? u को, u क्या है? ये है x माइनस वाई। डिफरेंशिएशन किसको करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसके अंदर x पहले है तो उसको खत्म करो, y का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। इसका हो गया x प्लस वाई द होल स्क्वायर। ये हो गया डेल्टा z अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू, तो ये x प्लस वाई, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा लेकिन माइनस माइनस, माइनस x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। यहां पे आप देखेंगे तो y y टर्म चले जाएंगे और हमें जो मिलने वाली है टर्म वो माइनस 2x, ओके, अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से चलेगा। अभी हमें निकालना क्या है? ये पर्टिकुलर निकालना है, तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा x माइनस डेल्टा z अपॉन डेल्टा y कर लेता हूं मैं। डेल्टा x अपॉन डेल्टा z अपॉन डेल्टा x का वैल्यू क्या है हमारे पास, वो देखो, 2y अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। इसके बाद बीच वाला जो साइन है वो क्या है? माइनस है। इसके बाद माइनस 2x अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। आप देखेंगे तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है? सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली डिनोमिनेटर ऐसे लिख देंगे x प्लस वाई द होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2y प्लस 2x, 2y प्लस 2x। अभी इनमें क्या हो जाएगा? देखो, इनमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा, देखो x प्लस वाई ही होने वाला है क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है, तो x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। ये और ये क्या हो जाएगा? चला जाएगा, तो बचेगा क्या? ये बचने वाला है, ये हो गया 2 अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, हमें दिया क्या है? डेल्टा z अपॉन डेल्टा x माइनस डेल्टा z अपॉन डेल्टा y द होल स्क्वायर। तो हमें इसका तो वैल्यू जो मिला है उसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ओके, तो ये बेसिक वाला सम मैंने यहां पे लिया हुआ है और डिटेल डेरिवेटिव से स्टार्ट करके पार्शियल डेरिवेटिव तक में कैसे आया, पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, ये वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। और एकदम सिंपल वाला सम लेके, ये भी सम जो है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर 2016 में सिंपल क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो बेसिक सम से मैंने स्टार्ट किया हुआ है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी ये मेरे प्लेलिस्ट में बहुत से सम में पार्शियल डिफरेंशिएशन के बहुत से सम सब सिलेबस वाइज करने वाला हूं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आगे वाले सम भी देखो और इससे आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय